अब प्रश्न है कि मोक्ष किसको मिलता है। मोक्ष उसी को मिलता है जो बंधन में है। आत्मा शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप है। उसके मुक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सूक्ष्म और स्थूल शरीर जड़ है। जड़ पदार्थों के भी मोक्ष का और बंधन का प्रश्न नहीं है। कोई भी जड़ वस्तु यह नहीं जानती कि वह बंधन में है, क्योंकि उसमें चेतना नहीं होती, तो उसको ज्ञान नहीं हो सकता। तो जिसमें चेतना नहीं है वह जड़ है और उसे बंधन हो ही नहीं सकता। जड़ और चेतन दोनों अलग प्रकृति है। इन दोनों में कोई संबंध नहीं हो सकता। फिर भी केवल भ्रम के कारण इन दोनों के बीच ग्रंथि पड़ी है, संबंध उत्पन्न हुआ है। और मुझे यह लगता है कि मैं बंधन में हूं। यह बिल्कुल उस तरह है, एक रस्सी है और उसका प्रतिबिंब सांप की भांति लगता है, किंतु वहां सांप है ही नहीं, केवल रस्सी है। तो जहां केवल चेतना है वहां चेतना और जड़ के बीच में संबंध नहीं होगा। मैं साक्षी चैतन्य वस्तुतः बिंब हूं, किंतु मैंने अपने आप को प्रतिबिंब समझा है और उस प्रतिबिंब के भाव में ही रहकर जड़ शरीर के साथ एक रूप हो गया हूं। मैं अपने आप को मन, बुद्धि तथा यह शरीर मानने लगा हूं। जब शरीर रोगी होता है तो मैं अपने आप को रोगी समझता हूं। जब मन अशांत होता है तो मैं भी अपने आप को अशांत मान लेता हूं। तो यह सारी समस्या प्रारंभ कहां हुई? ये वहां शुरू हुई जहां साक्षी चैतन्य, वो आत्मा जो आप है, जो कि बिंब है, अपने आप को प्रतिबिंब यानी चित छाया मान लेता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप आईने में अपना मुंह देखते हैं तो जो आईने में आपका मुंह दिखता है वह प्रतिबिंब है। क्या आप उस प्रतिबिंब को आपका सच्चा स्वरूप मान लेंगे? नहीं, आप आईने के बाहर है। किंतु आप अगर उस प्रतिबिंब को खुद का सच्चा स्वरूप मान लेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल यही हुआ है। आप साक्षी चैतन्य है और आपने आपके प्रतिबिंब को जीव मान लिया है। और उसी से सारी समस्या खड़ी हो गई। आप दृष्टा हो। अगर आप आईने के सामने खड़े हैं तो आप दृष्टा है। आईना दृश्य, आईने के अंदर जो प्रतिबिंब है वह भी दृश्य। आपका और आईने का, आपका और आईने के अंदर जो प्रतिबिंब है उसका कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल उसी तरह आप साक्षी चैतन्य है। आपका और सूक्ष्म शरीर का कोई संबंध नहीं है। आपका और जड़ शरीर का कोई संबंध नहीं है। आप साक्षी चैतन्य है।
आपका और सूक्ष्म शरीर का कोई संबंध नहीं है। आपका और जड़ शरीर का यानी स्थूल शरीर का कोई संबंध नहीं है। आप साक्षी चैतन्य, आपका जो सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंब पड़ता है, जिसे चित छाया कहते हैं, उसका भी आपके साथ कोई संबंध नहीं है। ये केवल भ्रांति है, ये केवल अज्ञान है। इसकी निवृत्ति होनी चाहिए, इसी से समस्या हल हो जाएगी। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वास्तविक रूप में वह सत चित आनंद है, वह साक्षी चैतन्य है, वह असंग और निर्विकार है। उसमें कोई दोष विकार कमियां नहीं है। दोष विकार और कमियां तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि में है। उनके साथ तादात्म्य रखने से यानी उनके साथ एक रूप होने से वे सब आत्मा में अनुभव होते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति यह जान लेता है, उसे दुख कैसे हो सकता है? उसे यह संसार जो अलग अलग नाम रूप है, वह एक मनोरंजन लगने लगता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप दर्पण के सामने खड़े हैं। दर्पण कई प्रकार के होते हैं। अगर वो दर्पण समतल नहीं है तो उसमें आपका मुंह, आपका शरीर छोटा, बड़ा, टेढ़ा, मेढ़ा, पतला, ये सब लगने लगता है। न जाने क्या क्या लगने लगता है, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। किंतु अगर आप उस आईने में जो रूप दिखता है उसे स्वयं समझकर रोने लगेंगे तो क्या होगा? आप उस कुरूपता को मिटाने के लिए उपचार करेंगे, सौंदर्य प्रसाधन प्रयोग करेंगे, तो उससे तो कुरूपता नहीं मिटेगी। क्योंकि वास्तविक कारण क्या है? वास्तविक कारण दर्पण का दोष है। दर्पण समतल नहीं है। तो दर्पण में दिखने वाले रूप को जो विकृत है स्वयं मान लेना, यह अज्ञान है। केवल यह ज्ञान कि आप और दर्पण अलग है, आप दृष्टा है और दर्पण दृश्य है। दर्पण में दिखने वाली व्यंग आकृति आप नहीं है। इसी ज्ञान के कारण आपका समाधान हो जाएगा। जब बिंब प्रतिबिंब से अलग होता है तो समाधान हो जाता है, विकृति निकल जाती है और दुख भी निकल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब आप ये जान लेते हैं कि आप साक्षी चैतन्य हैं, आप शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय इत्यादि नहीं है, तो आपको कोई दुख नहीं होगा और यह संसार एक मनोरंजन बन जाएगा। जीव भाव समाप्त होकर आत्म भाव प्राप्त हो जाएगा। जीव भाव के जाने पर कर्ता भोक्ता भाव, राग द्वेष और विषयों का सुख दुख भी चला जाएगा। आत्म भाव आने के साथ पूर्णता, कृतकृत्यता, निर्भयता, परम आनंद की प्राप्ति होगी।